नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए विलोम शब्द लेकर आया हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो संग्रह में लेकर आया हूँ विलोम शब्द का, मैं बहुत ऑथेंटिक बुक्स वासुदेव नंदन, पृथ्वीनाथ पांडे, इस प्रकार की जो और भी बुक्स हैं उसका निचोड़ है। साथ ही घटना चक्र और आपकी जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उन सब का निचोड़ मैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत मेहनत मैंने इसमें की है और ये नोट्स मेरे लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहे जब मैं इसमें तैयारी करता था और अभी भी कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही जो है अत्यंत महत्वपूर्ण संग्रह है आपके विलोम शब्द का। और निश्चित रूप से इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ, लगभग इसमें से आपको लगभग 70 से 80% इस विलोम शब्द से आपके इस संग्रह से निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चाहे वो एग्ज़ाम पैट का हो, चाहे टेट का हो, चाहे सी टेट, चाहे आपका सुपर टेट, इस टाइप के जो लेखपाल, मतलब जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाएगी, व्याकरण होगा, उसमें विलोम शब्द होंगे और उस विलोम शब्द के साथ में ये निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ से, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसी क्रम में मैं वीडियो शुरू करता हूँ और सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ अनंत। अनंत का विलोम होता है शांत और अंत, लेकिन जिसमें जो शरीफा वाला स आएगा वो शांत नहीं होगा, जहाँ पे सपेरा वाला स आएगा वहाँ वो शांत होगा। इसी तरीके से संकीर्ण, संकीर्ण का विस्तीर्ण, विग्रह का संधि, अनुग्रह और समास, तीनों ही इसका विलोम होंगे। विग्रह के अगर ऑप्शन के अंदर संधि आती है वो भी सही होगा, अनुग्रह आता है वो भी सही होगा, समास आता है वो भी सही होगा। इसी तरीके से योग का दुर्योग, आकलन का विकलन, आमिष का सामिष, आमिष का सामिष नहीं हो, आमिष और सामिष एक ही पर्याय हैं दोनों का, और इसका जो विलोम शब्द होगा वो निरामिष होगा। आमिष का मतलब है मांसाहार से और सामिष का भी मतलब मांसाहार से है, और निरामिष मतलब शाकाहार आ जाता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है। इसलिए आमिष और सामिष एक ही पर्याय है। इसी तरीके से स्वजाति का विजाति और परजीत दोनों होंगे, अमित का परमित, सूत्रपात का उपसंहार, अठाना का पुगाना, प्रतिपत्ति की निष्पत्ति। इसी तरीके से उन्मीलन का निमीलन, अनुलोम का विलोम प्रतिलोम, उन्मेष का निमेष, अकारादि का अकारांत, गौरव का लाघव। इसी तरीके से एक और आपके सामने आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। ये तीनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं और इसका जो विलोम होगा अभिज्ञ और विज्ञ, दोनों ही अगर ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, एक इनमें से सही होगा। और आपको देखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके कन्फ्यूजन वाले ज़्यादातर पूछे जाते हैं और मैंने ऐसे ही प्रश्नों को आपके सामने संग्रह के रूप में लाया हूँ। इसी तरीके आद्य का सद्य, प्राचीन का अर्वाचीन, कालातीत का अनतीत, मौन का मुखर, मूकता का वाचलता। इसी तरीके से निर्दय का सदय, तिमिर का आलोक, तमस का ज्योतिर्मय, अदीप्त का मदीप्त, उदीप्त का प्रदीप्त, पानी का आग, जल का थल, उदात्त का अनुदात्त, परमार्थ का स्वार्थ,
अवमूल्यन का अधमूल्य, कपट का निष्कपट, समास व्यास और विग्रह, जैसे विग्रह का देखा था उसी तरीके से समास का व्यास और विग्रह हो जाएगा। सुशील का दुस्शील, सावधान का विश्राम, कुसुम का पाहन या पत्थर, कुसुम मतलब फूल होता है और पाहन मतलब पत्थर। रथी का विरथी या अर्थी दोनों हो सकते हैं। निर्माण का विनाश, प्रवृत्ति का निवृत्ति, अर्पित का ग्रहित, तृष्णा का वितृष्णा, धृष्ट का विनम्र। इसी तरीके से प्रच्छन्न प्रच्छन्न, प्रतिच्छन्न का प्रतिपन्न, पाश्चात्य का पौरस्त्य पौर्वात्य, ये दोनों ही होंगे। भूगोल का खगोल, विधि का निषेध, निंदा का श्लाघा, विशेष का शेष, विशिष्ट का सामान्य, उपमेय का अनुपमेय, उपमान दोनों ही होंगे। विभव या भव, इनका पराभव होगा दोनों का। स्थावर का जंगम, निंद का वंद, विज्ञ का अज्ञ, ये इससे पहले भी आ चुका है। सूक्ष्म, स्थूल, आगामी का विगत, द्वंद्व का निर्द्वंद, आविर्भाव का तिरोभाव, संन्यास का गारहस्थ, सन्यासी का गृहस्थ। मतलब सन्यास और सन्यासी दोनों में अंतर है। जब सन्यास पूछा जाएगा तो गारहस्थ सही इसका विलोम होगा और सन्यासी का गृहस्थ सही होगा। उद्दत का विनत, पृथक का संलग्न, कृश या छीड़काय का पुष्ट, ग्रामीण का नगर या शहरी, दृष्ट का विनम्र या उत्कृष्ट, दोनों ही होंगे दृष्ट के, विनम्र और उत्कृष्ट। ग्रहण का अर्पण, अर्श का फर्श। इसी तरीके से अंतिक का दूरांतिक, आँख का आँख नीख, आमोद का आमोद, आक्रामक का आक्रामित, भाव का भावहीन, ग्राह का त्याज्य, विराग का अनुराग, राग का द्वेष, आवर्तक का विवर्तक, अनावर्तक दोनों ही होंगे। ऊसर का अनुर्वर और बंजर तीनों एक ही हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। इसका जो विलोम होगा वो उर्वर होगा तीनों का। अवर का प्रवर, प्राच्य का आद्य, एकाग्र का चंचल, दीर्घ का ह्रस्व या लघु दोनों ही। खंडन का मंडन, सत्याग्रह का दुराग्रह, मिथ्याग्रह दोनों ही एक होंगे, दोनों ही सही होंगे। संकल्प का विकल्प, च्युत का संयुक्त, उपमान अनुपमेय का उपमेय, अनुनासिक का निरुनासिक, कोप का कृपा, मग्न का दुखी। इसी तरीके से आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी दोनों ही सही होंगे, इन दोनों का दोनों आते हैं तो। आभ्यंतर का बाहरी बाह, आदिष्ट का निषिद्ध, आधार का आधेय या लंब, ईश्वर का जीव, ईद का मुहर्रम। ईद का मुहर्रम इसलिए कि ईद जो सुखी का त्यौहार है, सुख के रूप में जाना जाता है, मुहर्रम मातम के रूप में मनाया जाता है, इसलिए एक दूसरे के विलोम है। उद्गम का विलय या विलोपन दोनों ही होंगे। मग्न का दुखी, सुख का दुख, दुखी का सुखी, न कि खुशी। खुशी आएगा तो ये गलत होगा, सुखी ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होगा। तृष्णा का वितृष्णा, उत्तम का अधम, निर्मल का मलिन, अनिवार्य का वैकल्पिक, ऐच्छिक अभिलाषिक, वांछनीय, ये सारे अनिवार्य के होंगे। जारज का औरस, जारज मतलब दत्तक पुत्र, औरस मतलब स्वयं का पुत्र। मसृण, मसृण मतलब कोमल, उसका रुच्छ होगा। क्षिप्र, क्षिप्र का मंथर, क्षिप्र मतलब तीव्र होता है, मंथर मतलब मंद। जागृति का सुषुप्ति,
धवल का मलिन या श्याम, धवल मतलब स्वच्छ होता है। अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, आगम, सुगम, परलोक, इहलोक। इसी क्रम में अमर का मर्त्य, अतिथि का आतिथेय, एहसास का अचेतना, उत्तर का निरुत्तर, अनृत का ऋत, रिद्धि का विपन्न, ओतप्रोत का विहीन, ओछा का गंभार, कुलदीप का कुलांगर, गृहीत का व्यक्त, घटक का समुदाय, मूढ़ का चतुर, साधु का चोर या असाधु दोनों ही होंगे, चांचल्य का स्थैर्य, छाया आतप, छादन का प्रकाशन, चिरंतन का नश्वर, प्रफुल्ल का मिलान, पाड़ मतलब हाथ, पहाड़ का पाद, वसंत का पतझड़, विपुल का अल्प, शेर का बकरी, छदम का व्यक्त, झूठा का कोरा, ज्योति का तम, झंकृत का निस्तब्ध, पुष्टि का परिहार, भगवान का शैतान, ईश्वर का जीव। भगवान और ईश्वर दोनों के अलग अलग विलोम हैं, लेकिन भगवान और ईश्वर को पर्याय हैं एक दूसरे के। लेकिन ये यहाँ पर जो अगर विलोम शब्द पूछा जाएगा तो भगवान का शैतान होगा, ईश्वर का जीव होगा। श्वास का उच्छ्वास, हस्ती का नेस्ती, हर्ष का निषाद, टीका का भाष्य, ढांढस का त्रास, तन्वी का स्थूल, तंद्रा का जागरण, दानी का कृपण, भंजक का योजक, मनस्वी का प्रमादी, हास का रुदन, हेय का ग्राहा, सर्वांग का विकलांग, देह का विदेह। इसी क्रम में दाता का शुभ, दोष मोचन का अभिशप्ति, पालक का घालक, पीन का कृश, योजुत्सा का मैत्री, योजुत्सा मतलब दुश्मन से संबंध है, और मैत्री तो मैत्री मित्रता से है। लावण्य का माधुर्य, शौर्य का चांद्र, सुधा का गरल, संग का निसंग, श्रव्य का अश्रव्य, ऐहिक का पारलौकिक, युद्ध का शांति, रत का विरत, राग का विराग, विनीत का धृष्ट, दुर्दांत का शांत, निंद का वंद्य, महान का लघु, असीम का ससीम, उत्तम का अधम, करुण का निष्ठुर, छली का निश्चल, सूक्ष्म का स्थूल, तमस का सात्विक। अगर ये आपको अच्छी वीडियो लग रही हो तो एक बार मेरे चैनल को चीयर्स विद जैन सर को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी करें। और इससे संबंधित अगर आपको और भी इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो कमेंट भी करें, और जैसा आप फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक भी दे सकते हैं। इसी क्रम में परमार्थ का स्वार्थ, रास का वृद्धि, विभव का पराभव, स्थावर का जंगम, आज्ञ का विज्ञ। कुछ आपको रिपीट भी मिलेंगे लेकिन वो नुकसान नहीं है आपके लिए, रिवीजन ही हो जाएगा एक तरीके से। और अभिज्ञ का अनभिज्ञ, दोनों अलग अलग हैं। आज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा। निंद का वंध्य, गृहस्थ का मुक्त, गृहस्थ, ये दोनों रिपीट हुए हैं दोबारा, ये बता चुका हूँ। महात्मा का दुरात्मा, सूक्ष्म का स्थूल, संक्षिप्त का विस्तृत, आगामी आगत, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। इसका जो है विगत, संधि का विग्रह, सृजन का विनाश, प्रत्यक्ष परोक्ष, भोगी का त्यागी, अपव्यय का मितव्यय, पृथक का संलग्न। इसी तरीके से धृष्ट का विनम्र, यहाँ कटा हुआ थोड़ा सा विनम्र है। भाव का भावहीन, अपेक्षा का उपेक्षा, अवनी का अंबर, ग्राह का त्याज्य, ग्रहण का अर्पण, आवर्तक का अनावर्तक, विवर्तक, सृजन का संहार विनाश, अर्वाचीन का प्राचीन, मुख का मुखर वाचाल, शोषक का पोषक, सदाचार का कदाचार, सुयोग का दुर्योग, अवर का प्रवर,
उर्वर अनउर्वर का ऊसर, कोई सा एक हो सकता है। अकाल का सुकाल, आगामी का विगत, एकाग्र का चंचल, कल्पित का यथार्थ, ह्रस्व का दीर्घ, घात और प्रतिघात का घात का प्रतिघात, संगठन का विघटन, सत्याग्रह का दुराग्रह, सहयोगी का प्रतियोगी, क्षणिक का शाश्वत, असीम का ससीम, अनुग्रह का विग्रह। इसी क्रम में निंदा का अनिंद्रा, संकीर्ण का विस्तीर्ण, आवर्तक का अनावर्तक, समास का विग्रह विवास, आकर्षण का विकर्षण, उपमान का उपमेय, पुरस्कार का दंड, भग्न का दुखी, अधम का उत्तम, तुच्छ का महान, निर्मल का मलिन, झर का निर्झर, अनिवार्य का वैकल्पिक, कृपा का कूप, कूप क्रोध से संबंध है, जारज का औरस, मिश्रण का रुच्छ, क्षिप्र का मंथन, ग्रहण का अर्पण। आपको रिपीट यहाँ पर देखने को इसलिए और मिल रहे हैं क्योंकि जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं, कुछ आए हुए प्रश्न भी जो पिछले प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, यूपी पीसीएस का हुआ, यूपी टेट का हुआ, या फिर ऐसे ही उच्च लेवल के जो भी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं यूपी पीसीएस के द्वारा, उसमें जो हिंदी पूछी जाती है उसका भी मैंने अब इसमें शामिल किया है। तो कई बार वो चीज़ें रिपीट हो गई हैं, तो उससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका एक तरीके का रिवीजन ही है। तो नैसर्गिक का कृत्रिम, तमस का ज्योतिर्मय, पुरातन का अवनातन, अद्यतन का प्राचीनतम, छली का निश्चली, राग का द्वेष, करुण का निष्ठुर, उत्तम का अधम, असीम का ससीम, धवल का मलिन, सजल का निर्जल और निंदा का स्तुति। इसी तरीके से अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अगम का सुगम, श्याम का श्वेत, उद्घाटन का समापन, निषिद्ध का विहित, कुसुम का पनहु कठोर, दोनों हो सकते हैं, रथी का सारथी, वैभव का पराभव, आगामी का पश्चगामी, ग्रस्त का अग्रस्त, उद्धृत का अनुद्धृत, कृश का बलिष्ठ, तटस्थ का पक्षधर, सरस का नीरस, प्रफुल्ल का गलिन, वैमनस्य का मैत्री, पल्लवन का संक्षेपण, घात का प्रतिघात, सत्याग्रह का मिथ्याग्रह, सृष्टि का प्रलय, क्षुधा मतलब पेट की भूख, तृप्ति, सत्कर्म का दुष्कर्म, यहाँ ये छूट गया है। इसी तरीके से महान का लघु, सामंजस्य का विवाद, पराक्रम का भीरता, ये रुच्छ का स्नग्ध, गरिमा का लगिमा, सुधा का हलाहल, तीव्र का मंथर, सूक्ष्म का स्थूल, तमस का सात्विक। ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपना कमेंट भी, सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और एक बात और बता दूं मैं इस वीडियो के लिए कि ये कई सारी ऑथेंटिक किताबों का निचोड़ है, इसलिए आप जो भी पढ़ के जाएं वो पढ़ें अपने हिसाब से, लेकिन ये वीडियो अवश्य देख कर जाएं। आपको मैं श्योर करता हूं कि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।